नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरव टाइम। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों की चहल पहल तेज हो गई है। एनडीए जहां पहले ही नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित कर चुका है, वहीं महागठबंधन में अभी भी बहुत कुछ तय नहीं है। सियासी अनिश्चितता के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कन्हैया कुमार को बिहार में सक्रिय कर दिया है। जी हाँ, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के जरिए कन्हैया जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं और युवाओं से सीधा जुड़ाव बना रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस की इस चाल को पार्टी की बिहार रणनीति का पहला तीर माना जा रहा है, लेकिन इस तीर के साथ साथ कई चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कन्हैया कुमार को सामने रखकर कांग्रेस क्या तेजस्वी यादव को चुनौती देना चाहती है। लालू यादव की सोच पर अगर नजर डालें तो साफ होता है कि वो कन्हैया को तेजस्वी का प्रतियोगी मानते हैं। हाँ, यही वजह है कि ना तो 2019 में और ना ही 2024 में उन्होंने कन्हैया को आरजेडी की कोटे से टिकट दिलवाने दिया। पप्पू यादव का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा। पुणे से सांसद बनने के बावजूद लालू और पप्पू यादव के बीच तालमेल कभी नहीं बैठ पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो तेजस्वी खुद पप्पू को हराने के लिए मैदान में डट गए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में कांग्रेस का यह दाव कि कन्हैया और पप्पू जैसे नेताओं को आगे कर बिहार की राजनीति में अलग रंग भरा जाए, कितना सफल होगा यह कहना भी मुश्किल है, खासकर तब जब कांग्रेस खुद बार बार कह रही है कि वह महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में स्वाभाविक है कि उसे आरजेडी के शर्तों पर भी समझौता करना होगा। तेजस्वी को सीएम फेस मानने का दबाव भी रहेगा, लेकिन दिलचस्प ये है कि कांग्रेस अब तक इस पर कोई साफ रुख नहीं दिखाई। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू ने हाल ही में साफ कहा कि अभी सीएम फेस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, हम जनता के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, इस पूरे मामले में अब राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। जी हाँ, 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे में वह न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बल्कि तेजस्वी यादव और लालू यादव से भी सीधी बातचीत होगी। खासतौर पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की भूमिका को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश होगी राहुल गांधी के लिए, और सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो महागठबंधन को एकजुट रखें, कन्हैया और तेजस्वी के बीच संतुलन बनाए और पप्पू यादव की सियासी अहमियत को भी नजरअंदाज न करे। इस वक्त कांग्रेस एक मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। अगर वह तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा मानती है तो उसके अपने नेताओं की भूमिका सीमित हो जाती है। और अगर वो कन्हैया को खुलकर आगे लाती है तो महागठबंधन में दरार आने की आशंका बन जाती है। कन्हैया अब तक 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। 2024 में बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली से उतारे गए, लेकिन नतीजा फिर वही रहा, करारी हार। जी हाँ, ऐसे में कांग्रेस भी और अच्छी तरह समझ रही है कि उन्हें सिर्फ एक चेहरा बनाकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जमीन पर मजबूत संगठन और आपसी तालमेल भी जरूरी है। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कन्हैया को बिहार में कांग्रेस की ओर से सिर्फ प्रचार तक ही सीमित रखा जाएगा, यानी वो जनसभा करेंगे, मुद्दों पर बोलेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे, लेकिन विधानसभा में कोई बड़ी भूमिका फिलहाल नहीं निभाएंगे। कांग्रेस भी नहीं चाहती कि कन्हैया को सामने लाकर तेजस्वी को नाराज किया जाए, क्योंकि तब महागठबंधन में दरार आ सकती है। जी हाँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी की यात्रा अहम हो जाती है। वो बिहार में रहकर न केवल चुनावी बिगुल फूकेंगे, बल्कि गठबंधन की गांठी भी कसने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरव टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।